हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं प्रश्नावली 5.3 का पहला प्रश्न। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले जितने सारे अभ्यास हैं वो अगर नहीं लगाए हैं तो मेरे चैनल पर सारे वीडियो उपलब्ध हैं। उन वीडियो की सहायता से आप सभी प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं और समझ सकते हैं। बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे कैसे सीखेंगे ये जानकारी मैं सब इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। बच्चों, प्रश्न है, देखिए एक बार देखते हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। मेरे पास एक समांतर श्रेणी दी है और सब बच्चे जानते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। कहेंगे ऐसी श्रेणी जिसमें सभी पदों का अंतर एक जैसा होता है उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे अगर इन किसी पद को आपस में घटाएंगे पड़ोसी वाले को, देखिए 2 में से 7 में से 2 गया, मतलब अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे और सभी का अंतर एक जैसा आता है। 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, 12 में से 7 जाएंगे तब कितना बचेगा 5। अंतर सब जब समान होता है तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। लेकिन मुझे ज्ञात करना है इसका योगफल। कह रहा है कि 2 से 2, 7, 12, ये 2 से लगाकर कुल कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं। 2, 7, 12 ऐसे लगातार संख्या लिखते रहेंगे और जब संख्याएं 10 हो जाएं उन सभी 10 संख्याओं को जोड़ दो तो उसका योगफल कितना आता है, ये मुझे ज्ञात करना है। तो बच्चों, इसको हम एक सूत्र की सहायता से सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल में सबसे पहले क्या क्या जरूरत पड़ती है। सवाल को योगफल अगर निकालना है तो मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, शुरू में जो पद लिखा होता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं और इसे ABCD का जो अक्षर होता है A इससे लिखा जाता है। शुरू वाला पद होता है इसको हम प्रथम पद कहते हैं और प्रथम पद को हम अंग्रेजी का अक्षर जो होता है A फॉर एविल उससे मुझे लिख लेना है। अब क्या करना बच्चों, मुझे निकालना है D होता है सार्वांतर। अंतर कितने का चल रहा है, कहेंगे किसी भी अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे तो हम कहेंगे 7 में से कितना जाएगा 2 घटा देंगे तो बच्चों कितना आएगा, कहेंगे ये हमारा आ गया 5। तो सार्वांतर मतलब D निकल के आ गया। कितने पदों का योग ज्ञात करना था, कहेंगे 10 पदों का योग। तो n बराबर हमारा कितना हो गया 10 हो गया। और AP श्रेणी के AP जो श्रेणी है AP श्रेणी के n पदों का योग, n माने जितने भी पद आपको ज्ञात करने हैं। यहाँ पर 10 पदों का योगफल निकालना है। अब जरूरी नहीं है, ये हमारा फॉर्मूला है, कितने भी पद हो, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। कह रहा है AP श्रेणी के अगर कोई भी पद है उनका योगफल निकालना है। यहाँ 10 पद है तो ये पदों का योग अगर निकालना है तो मुझे एक फार्मूला याद करना पड़ेगा बच्चों। और योगफल को हम कहाँ से लिखेंगे, S सम माने जोड़ होता है योग और n माने पदों का, तो इसका फार्मूला होगा n/2, ये ब्रैकेट बड़ा लगा देंगे, लिखेंगे 2a प्लस n-1 और इंटू D, ये हमारा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये AP श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला होता है और इस फार्मूले में हम मान को भर देंगे और हमारा योगफल निकल के आसानी से आ जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, S तो हमारा है, इसका मतलब होता है योग। n कितने पदों का निकालना था 10, जहां n है वहां मुझे 10 कर देना है। यहाँ भी हमारा 10/2 हो जाएगा, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, 2 गुणे a, क्योंकि 2 और a के बीच में गुणे का चिन्ह है तो a का मान यहाँ कितना है 2 है, 2 रख देंगे। यहाँ हम रख देंगे 10 - 1 और d का मान बच्चों कितना है 5, ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को इस साइड में सॉल्व कर देंगे। क्या होगा, कहेंगे यस जो है 10 बराबर 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 हो जाता है। तो यहाँ बच्चों कितना बचा, यहाँ 5 बचा और 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, 2 दूना कितना बच्चों होता है 4 होता है ना। अब भाई 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9 और 9 गुणे में क्या हमारा था 5 था, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। ये तुम्हारा ये 5 हो गया, ब्रैकेट को बंद हो जाएगा, 4 और 9 बचे 45, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये हमारा 5 हुआ। अब 45 में मुझे 4 जोड़ देना है, तो भैया 5 4 9 हमारा 49 हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 49 की 5 से गुणा हो जाएगी,
5 का पड़ा 9 बार जाएगा, 5 45 के 5 हासिल हमारा 4 हो जाएगा, 5 चौको 20 और 4 24। तो हमारा जो 10 पद हैं, 10 पदों का जो योगफल आएगा 245 होगा, है ना। सवाल सरल है और इस तरीके से आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कोई भी अगर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है या आपसे कोई पूछता है या आपकी किताब में कोई सवाल अगर दूसरा आ जाता है तो इस तरीके से इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक बच्चों, धन्यवाद।